सभी को जय श्री कृष्णा। मित्रों, आज हम आत्मा की अमर यात्रा का 5वां भाग सुनेंगे। आइए सुनते हैं डॉक्टर माइकल न्यूटन की शिक्षाओं से प्रेरित आध्यात्मिक ग्रंथ भाग 5, आत्मा परिवार और आत्मा साथी का रहस्य के बारे में। दोस्तों, हर आत्मा अकेली यात्रा नहीं करती। डॉक्टर माइकल न्यूटन की खोज बताती है कि आत्माएं समूहों, ग्रुप में रहती हैं। इन्हें कहा जाता है आत्मा परिवार। ये आत्माएं बार बार अलग अलग जन्मों में एक दूसरे से जुड़ती हैं, कभी माता पिता बनकर, कभी भाई बहन, कभी मित्र, कभी जीवन साथी और कभी शत्रु बनकर। परंतु हर बार उद्देश्य होता है एक दूसरे की प्रगति में मदद करना। आत्मा साथी, सोलमेट्स। कभी कभी हम किसी अजनबी को पहली बार देखते हैं और ऐसा लगता है जैसे उसे जन्मों से जानते हैं। कभी एक रिश्ता तुरंत गहराई से जुड़ जाता है। यह संयोग नहीं है, यह है आत्मा साथी का प्रभाव। आत्मा साथी वो आत्मा होती है जो कई जन्मों से हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हमारे साथ है। वो हमें भीतर तक समझती है क्योंकि वो हमारे साथ हजारों अनुभव साझा कर चुकी है। आत्मा के रिश्ते क्यों बदलते हैं? कभी आत्मा परिवार का सदस्य हमारे जीवन में प्रेम बनकर आता है तो कभी कठिनाई बनकर। अगर आत्मा को धैर्य सीखना है तो कोई प्रिय व्यक्ति हमें बार बार परखेगा। अगर आत्मा को करुणा सीखनी है तो वही आत्मा किसी असहाय रूप में हमारे सामने आएगी। इसलिए रिश्ते सिर्फ भावनात्मक नहीं होते, वे आत्मा की योजना का हिस्सा होते हैं। आत्मा परिवार की पहचान कैसे करें? कुछ संकेत हैं। उनसे मिलते ही भीतर शांति और अपनापन महसूस होना। चाहे सालों दूर रहें, फिर भी मिलने पर संबंध वहीं से शुरू हो जाना जहां छूटा था। उनके साथ रहते हुए समय का पता ही न चलना। जीवन में गहरा असर छोड़ना, चाहे वो सुखद हो या दुखद। ऐसे लोग हमारे आत्मा परिवार के सदस्य होते हैं। आइए इस बारे में एक प्रेरणादायक कथा सुनते हैं। दो आत्माओं का बंधन। डॉक्टर न्यूटन के एक केस में एक महिला ने सम्मोहन में बताया, मेरे पति इस जन्म में मेरे सबसे बड़े सहारे हैं, पर पिछले जन्म में वे मेरे भाई थे। उससे पहले एक जन्म में वे मेरे पिता थे। हर जन्म में हम अलग अलग रूप में मिलते हैं, पर हर बार हम एक दूसरे को आगे बढ़ने में मदद करते हैं। ये कथा दिखाती है कि आत्मा के रिश्ते रूप बदलते हैं, पर आत्मा का बंधन अमर रहता है। आत्मा का प्रेम। सच्चा प्रेम केवल शरीर का आकर्षण नहीं है, सच्चा प्रेम आत्माओं का जुड़ाव है। जब आत्मा अपने साथी आत्मा को पहचानती है तो वो प्रेम बिना शर्त, बिना स्वार्थ और बिना अपेक्षा का होता है। यही प्रेम आत्मा को ऊंचाई तक ले जाता है। निष्कर्ष भाग 5। इस भाग से हमें ये सीख मिली, आत्माएं आत्मा परिवार में रहती हैं और साथ साथ जन्म लेती हैं। आत्मा साथी वे आत्माएं हैं जो हमारी गहरी यात्रा में जुड़ी रहती हैं। रिश्ते सिर्फ सामाजिक नहीं, आत्मिक योजनाओं का हिस्सा हैं। हर रिश्ता हमें कुछ सिखाने आता है, प्रेम, करुणा, धैर्य या त्याग। सच्चा प्रेम आत्मा का जुड़ाव है जो जन्म जन्मांतर तक अमर रहता है। भाग 6 में हम जानेंगे आत्मा और कर्म का गहरा संबंध। क्या सचमुच कर्म का फल मृत्यु के बाद भी आत्मा का पीछा करता है? आत्मा किस तरह अपने कर्मों से आगे बढ़ती है? उम्मीद करते हैं मित्रों, आपको ये विचार सुनने में अच्छे लगे होंगे। अगर विचार सुनने में अच्छे लगे हैं तो कृपया वीडियो को लाइक, शेयर कर कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर देना जी, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इसी के साथ सभी को जय श्री कृष्णा जी।